तेजस्वी यादव और तमाम जो वरिष्ठ जन हैं वो मौजूद हैं। एक आदमी को दे दीजिए ना, बांट देंगे, सबके पास पहुंच जाएगा। भाई साहब वो दे रहे हैं, बैठ जाइए। सबके पास पहुंच जाएगा। आप ही लोगों के लिए है। उधर से दो केवल प्रेस को देना जाओ ना, आप पीछे से। चलो शुरू करें। कर दिया हो गया। आज राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिबद्धता पत्र आप लोगों के समक्ष हम लोगों ने जारी किया है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष पूर्वे जी, महासचिव, प्रधान महासचिव आलोक मेहता जी और नेशनल स्पोक पर्सन मनोज झा जी, गगन जी, चंदेश्वर जी और मदन शर्मा जी और जितने भी हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु हैं, दोस्त हैं, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज प्रतिबद्धता पत्र जारी करते हुए हम लोग कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव में इस वादे के साथ जा रही है कि हम सामाजिक न्याय की उस धारा की ओर मंजिलें हासिल करेंगे जिसे बाबा साहेब, जेपी जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नई दिशा और ऊर्जा दी है। और नतीजन बिहार और उत्तर भारत में गरीब गुरबा दलित बहुजनों के हाशिए से निकलकर मुख्य धारा में आने की ताकत मिली। हम उस जंग को हर कीमत पर जारी रखेंगे जो सबको सम्मान के साथ जीने और ये कहने का हक देता है कि ये मेरा भी देश है और इसकी सत्ता और संसाधन में पहला हक उन समुदायों का बनता है जिनकी हजारों वर्ष तक हकमारी की गई थी। हम हर थाली में रोटी और हर हाथ में कलम के हक के हिफाजत की लड़ाई लड़ेंगे। ये एक साझा सपना है जिसमें सबकी बराबर की साझेदारी है। सबसे पहले उन वंचितों की जो कतार में सबसे पीछे खड़े हैं, सदियों तक धकियाए गए हैं। हमारी कोशिश है कि एक ऐसा मुल्क और समाज बने जहां कोई भी व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों से वंचित ना हो। वो सम्मानपूर्ण ढंग से अपनी जिंदगी जी सके, उसकी जिंदगी और आवाज दोनों बुलंद रहे। राष्ट्रीय जनता दल उस माहौल की रक्षा हर कीमत पर करेगी जिसमें हर व्यक्ति शान के साथ देश की किसी भी कोने में सिर उठाकर कह सकेगा कि देश उसका है और ये किसी की बपौती नहीं है। और जो आपको प्रतिबद्धता पत्र में जो चीज़ें आप लोगों को हम लोगों ने सौंपने का काम किया है, रिलीज किया है, उसमें से जो महत्वपूर्ण अंश है वो हम आप लोगों के बीच जो है 3-4 पॉइंट वो हम रखना चाहेंगे। राजद दलितों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करेगा। चूंकि आरक्षण की सीलिंग टूट चुकी है, इसलिए सभी को आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ना चाहिए। मंडल कमीशन रिपोर्ट के बाकी बचे सुझाव लागू करेंगे।
राजद अल्पसंख्यकों के हकों के हिफाजत की पूरी व्यवस्था करने को संकल्पित है। राजद अल्पसंख्यक समुदाय के पसमानदा समुदाय के लिए विशेष तौर पर उनकी सर्वांगीण उन्नति और हिस्सेदारी को प्रतिबद्ध है। राजद सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को प्रतिबद्ध है और इसे लागू करने के लिए संविधान संशोधन सुनिश्चित करेगा। राजद 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को एक संवैधानिक संरक्षण देगा ताकि सामाजिक न्याय विरोधी मानसिकता इसमें कोई बदलाव ना कर सके। राजद निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था का परोकार रहा है। हम इस दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए निजी क्षेत्र की नौकरियों में हर स्तर पर दलित बहुजन समाज का आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। राजद 2021 में सभी जातियों की जनगणना की सुनिश्चित करेगा। बिहार के लोगों के खास तौर पर हमारा वायदा है कि अगर आपका साथ रहा और केंद्र की सत्ता में भागीदारी बनी तो हम उस हालात को जरूर बदलकर दिखाएंगे जिसमें रुपए कमाने के लिए बिहार के लोगों को ना घर छोड़ने की मजबूरी होगी, ना ही घर से बाहर मर्जाद छोड़कर रुपया कमाना होगा। प्रवासी बिहारियों के लिए हर मुख्य शहरों में एक हेल्पलाइन नंबर और एक हेल्प सेंटर होगा जिसके अधिकारी सीधे तौर पर उनकी शिकायतों व जरूरतों पर नजर रखेंगे। राजद की सबसे पहले प्राथमिकता है कि बिहार में एक ऐसा माहौल बने जहां हमारे बिहार में प्रगति और विकास की दस्तक हर घर तक पहुंचे, ना कि विकास चंद मुट्ठी भर लोगों के गिरफ्त में बना रहे। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती, रोजगार, सरकारी नौकरियों में जो रिक्त पद हैं उन्हें जल्दी से जल्दी भरा जाए। राष्ट्रीय जनता दल ये सुनिश्चित करेगा कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर रोजगार को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान बनाया जाए जो विभिन्न सरकारी नौकरियों में बहाली को मॉनिटर करेगा और एक निश्चित समय के अंदर भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने को सुनिश्चित करेगा। पलायन रोकने के उपाय, शिक्षा कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च हो, स्वास्थ्य जीडीपी का 4% स्वास्थ्य पर खर्च हो, निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को भी जवाबदेह और पारदर्शी बनाए जाने की सख्त आवश्यकता, सरकारी तंत्र द्वारा दवाओं की खरीद की एक पारदर्शी व्यवस्था विकसित की जाए। और जितनी चीजें हैं मैनिफेस्टो में वो आप लोगों को दिया गया है। और हम एक चीज और बताना चाहेंगे, हालांकि मैनिफेस्टो में नहीं है, बिहार सरकार से रिलेटेड है। जो तारीख है, अगर बिहार में सरकार बनती है तो तारीख जो कंडीशन जो लगाया गया है कि वो इलीगल है, उसकी जो है हम लोग जो है उसको हटा करके हम लोग जो है लीगल करने का काम करें। साथ ही साथ जो पुलिस में जो भर्ती जो होती है वो क्लास 7वें 8वें के बाद से जो है जो पढ़ा लिखा होगा वहां से हम लोग जो है भर्ती कराने का काम करेंगे। और जो आप लोगों के सवाल हैं उसका जवाब दे सकते हैं। और कांग्रेस का जो न्याय जो योजना है उसका हम लोग भरपूर समर्थन करते हैं। और मेरा मानना है कि अंतिम पायदान पे जो खड़ा समाज जो है, जो परिवार है, उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। और खास तौर पे बिहार राज्य जैसे जो पिछड़े राज्य हैं उसको इस योजना से सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि इस योजना में ज्यादातर जो गरीब हैं वो दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय से, जातियों से आते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ये योजना बिल्कुल बिहार के हित के लिए होगा, गरीबों के लिए हित के लिए होगा, दलित और पिछड़ों के हित के लिए होगा। जो पहले जैसे था तारीख को लेकर के बस तारीख को ही लेकर के है ना,
सिर्फ तारीख को ही लेकर के। देखिए अब जब बनेगा, लेकिन तारीख तो है कि उसको हम लोग जो है हटा देंगे। जो अभी जो गरीब हैं, जो कमाने का काम करते हैं, आपको पता है कि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो जो तारीख पे भी जो टैक्स था उसको हटाने का काम किया गया। इससे जो गरीब पिछड़े जो लोग हैं, समाज से आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनका जो है रोजगार कहीं ना कहीं से हम लोगों का मानना है कि छीना गया है। इसलिए एक ट्रेडिशनल भी रहा है और जो रोजगार लोगों की जो छीनी गई है उससे जो है वापस हम लोग लागू करने का काम। अरे संशोधन तो हर कानून में होता रहता है, इसमें सब लोग जब वो मौका आएगा, अभी तो दूर है, पहले जो केंद्र का चुनाव है उसमें आप लोग बात। तेजस्वी जी ये बताइए कि आपकी सरकार 40 सीटें भी जीत जाएगी तो आपकी सरकार नहीं बनेगी, वहाँ पर गठबंधन की सरकार बनेगी। जो आपने आरक्षण का मसौदा दिया है घोषणा पत्र में, तो जो कांग्रेस पार्टी आपके साथ में है वो सवर्ण आरक्षण के साथ में है, आपकी पार्टी विरोध में है। आप जिसकी जितने आबादी उस हिसाब से हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। ये जो आरक्षण है जनरल के लिए था, हम आपको बता दें। और मेरा मानना है कि ये जो आरक्षण जो है वो स्वर्ण अमीरों को मिला है, ना कि स्वर्ण गरीबों को मिला है। हमने पहले भी कई बार कहा है। अब बताइए जो इनकम टैक्स रिटर्न भरता हो उसको भी आरक्षण है, जिसके पास 5 एकड़ जमीन है उसको भी आरक्षण है। तो कहीं ना कहीं से हम किसी का विरोध नहीं करते। जातीय जनगणना हो जाएगी, हर एक जात का जातीय जनगणना हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ये हम लोगों का पुराना स्टैंड है। लेकिन आप तो सरकार में रहेंगे तो आप कैसे इसे लागू करा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो इसके पक्ष में नहीं है। अब हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी समर्थन में किसके नहीं है। नहीं, जो आप सवाल उठा रहे हो जिस घोषणा पत्र जातीय जनगणना आपको भी पता है, जातीय जनगणना जो हुई आर्थिक शैक्षणिक तौर पे, वो कांग्रेस की यूपीए समय में हुई थी, मनमोहन जी के समय में। उसको भी लालू जी ने बढ़ चढ़ करके उसमें जोर आवाज दिया था, तब जा करके हुआ था। तो इसमें भी हम लोग जो है हर जातियों का जनगणना होनी चाहिए। और क्या मामला है नहीं मामला अभी तो आपके पास आया नहीं है वो रिपोर्ट, सार्वजनिक तो करे। आखिर है क्या रिपोर्ट? विश्व का सबसे महंगा सर्वे है वो, इतना अरबों करोड़ों रुपया लगा और वो रिपोर्ट को क्यों दबाया गया? उसमें पता ना चलता कितने दिहाड़ी मजदूर हैं, कितने लोग जो है भूमिहीन हैं, कितने लोग जो है भीख मांग करके गुजारा करने का काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं उसमें, तो सामने लाने में क्या दिक्कत है? ताड़ी पर जो आप कह रहे हैं आपकी सरकार उस समय साथ में 2 मिनट रुक जाइए सर। पहले फ्लाइट। अच्छा, ताड़ी पर जो है आप सरकार में थे उस समय में आपने समर्थन किया था शराबबंदी को लेकर, ताड़ी को लेकर के। अचानक आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं? नहीं, उसमें भी आप लोगों को पता है कि तारीख को लेकर के हम लोगों का स्टैंड क्लियर था। नहीं, आप सरकार नहीं, हम लोग आपने समर्थन किया था, आपने आप तारीख को लेकर के हमेशा से नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने कई बार इस बात का जिक्र हम लोगों ने किया कि तारीख किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों का शुरू से। आप अपने बड़े भाई के प्रताप की गतिविधियों को क्या मानते हैं? आज मैनिफेस्टो का है, आज मैनिफेस्टो का है। देश का चुनाव है। तेजस्वी जी, एक सवाल यह है कि क्या आरजेडी बिहार में जो चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं उसमें जो जातीय समीकरण अभी बना है जिसमें 10% सवर्णों को आरक्षण की बात की गई है, उसके खिलाफ अपना बिगुल फूकेगा? आप लोग ऐसे कह रहे हैं कि कोई नया चीज हम लोग लेकर के आए। ये तो हम लोगों का पुराना स्टैंड है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को लेकर के। जो हमारा लड़ाई है, ये लड़ाई का जो है हम लोगों ने सारा बात जिक्र किया है कि हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो हम लोग ये चीजों को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोगों की प्रतिबद्धता है। तो ये सारा जो काम है, आप बताओ ना गरीब कौन है? असल में जो समाज के अंतिम पैदान पे जो खड़ा व्यक्ति है, आप उनको रोजगार की व्यवस्था कराओगे, उसको मुख्य धारा में लाओगे तो ऑटोमेटिक गरीबी दूर होगी। आज देश में प्रॉब्लम वही है ना, गरीबी। तो गरीबी ही को तो दूर करने की बात है इसमें। तो इसको आप सिर्फ जातीय तौर पे ना देखिए। हम तो कह रहे ना, आप सर्वेक्षण कराइए, पता चल जाएगा कौन है।
जो गरीब है, चाहे स्वर्ण में गरीब हो, चाहे दलित हो, पिछड़े में हो, सबको आप दीजिए, लेकिन वो कम से कम आप सर्वेक्षण तो कराइए ना। वो क्यों भाग रहे हैं भाई? कांग्रेस के घोषणा पत्र से आप सहमत हैं? जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, देखिए हम लोग सहमत हैं, इसमें कहाँ दो राय है। हम लोग का सब सहमति है। हालांकि हमको पर्सनली जो है खुद मौका नहीं मिला, लेकिन पार्टी के जो लोग हैं उन लोगों ने सारी चीजों को रखा है, और हमारी जो राय हुई है पार्टी में, जिन्होंने पढ़ा है, सब लोग इससे सहमत हैं। एक मिनट बस, मैं 1 मिनट का समय लूंगा। ये 62 नंबर जो उसे आपका है सवाल पे, उसमें पहले तो 62 में बगैर कर लीजिए, बगैर मीडिया के। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप साथियों के लिए है, क्योंकि आपकी आजादी, आपकी ऑटोनॉमी हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि पूंजी जो तय कर दे वही दिशा और दशा हो। हम मीडिया में भी आंतरिक लोकतंत्र आपके पक्ष में लाना चाहते हैं। चिट्ठी लिख रहे हैं कि सब कुछ नहीं, वो पूंजीपतियों के लिए। दिखाई दोनों हाथ पकड़े रहिए। अरे सोना एक मिनट